बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा जारी बीए के 8 डोमेन सब्जेक्ट, बीएससी के डोमेन सब्जेक्ट, बीकॉम, बीएलएलबी, बीएफए, बीपीए के डोमेन सब्जेक्ट्स। ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको सीयूईटी का जो एंट्रेंस का फॉर्म भरने जा रहे हैं उसमें आपकी कोई भी गलती ना हो सके। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अगर डोमेन सब्जेक्ट्स आप नहीं फिल करते सीयूईटी के फॉर्म में तो आप भले ही एंट्रेंस क्लियर कर लीजिए और आपका डोमेन सब्जेक्ट्स कोई भी हो, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के डोमेन सब्जेक्ट्स को नहीं चूज करते हैं तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। यह केवल और केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए है। तो अपने सीयूईटी के फॉर्म को भरते समय जब आप अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज करें तो ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो 8 डोमेन सब्जेक्ट जारी किए हैं उनमें से आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। वो 8 डोमेन सब्जेक्ट क्या है वो इस वीडियो में आप जानेंगे। बीकॉम, बीएससी से अगर आप करने वाले हैं अपना यूजी तो उसके लिए भी जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। इसमें बीएलएलबी, बीएफए, बीपीए, बीकॉम, बीएससी बायो, मैथ, होम साइंस सबके लिए अपडेट है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और बाकी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेगी। हम आपकी एंट्रेंस एग्जाम से लेकर आपके एडमिशन दिलाने तक आपके साथ नित्य दिन कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। बाकी आपके मन मानस मस्तिष्क में कोई भी सवाल हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी से रिलेटेड, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीएफए, बीपीए से रिलेटेड, चाहे पीजी से रिलेटेड, आप हमारे चैनल पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक आपको चैनल के अबाउट पेज पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करिए, ग्रुप में आप सवाल करिए, वहाँ मैं आपको सम्मुख आपके होकर आपको सीधे आपको वहाँ पे जवाब दूंगा, ठीक है। तो आपको इधर उधर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप बहुत सही जगह पे आए हैं। और ये संतोष रखिए और ये सुनिश्चित कर लीजिए कि अब आपको इधर उधर भटकना नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हर एक अपडेट जो आपके लिए ज़रूरी होगी वो चैनल के माध्यम से मैं आपको शीघ्र प्रेषित करता रहूँगा। चलिए डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीए का देखेंगे, बीएससी का देखेंगे, उसके बाद बीकॉम, बीएलएलबी, बीएफए, बीपीए का देखेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको 8 डोमेन सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 8 डोमेन सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। ये बीए के डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए। तो आप अपने एंट्रेंस में ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैसे आपको पता है कि पहला होता है आपका लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज लेना है, क्योंकि एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और 2 डोमेन कंपलसरी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए। तो अब इन 8 डोमेन में अगर आपको बीए करना है तो इन 8 डोमेन में से 2 डोमेन आपको चूज़ करने हैं। याद रखिएगा, ज़्यादा डोमेन लेने से कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है। जितना डोमेन लेंगे उतना आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखिए कट ऑफ, ये याद रखिएगा, जब 2 डोमेन आप लेते हैं तो 850 से कट ऑफ बनती है। जब आपका एक डोमेन रहता है, ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए बीएससी होम साइंस है तो उसमें एक ही डोमेन रहेगा, बीएफए है तो एक डोमेन रहेगा, बीपीए है, ठीक है, एक डोमेन रहेगा, तो उसमें 650 से, जिसमें एक डोमेन रहता है उसमें 650 कट ऑफ बनती है, जिसमें 2 रहता है 850 से बनती है। और जितना भी आप डोमेन ले लीजिए उससे मतलब नहीं है, आपका काउंट 2 ही डोमेन होगा जो कि आप एडमिशन के फॉर्म में जब प्रवेश के समय भरेंगे वही आपके काउंट होंगे। और ये भी याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि अगर आपको हिस्ट्री लेना है तो आपको हिस्ट्री का भरना जरूरी है। आप सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री भरेंगे वहाँ पे तभी आपको एडमिशन समय हिस्ट्री मिलेगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये केवल और केवल आपके परीक्षा के लिए है कि आपको जो 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं आप इसमें से कोई चूज़ करिए। बाकी जब आपका नंबर आएगा, ठीक है, आपका जितना अच्छा नंबर आएगा उतना अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए के मिलेगा। बीए के देखिए बहुत से कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उस पर मैंने वीडियोस बना दी कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर देख लीजिएगा ध्यान से। बीए, बीएससी का सबका कोर्स कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया कि कितने कॉम्बिनेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है। तो ये चीज़ें मत सोच के रखिएगा कि भैया अगर इकोनॉमिक्स नहीं लिए हैं एंट्रेंस में सीयूईटी में तो हमको एडमिशन में आपके बीए में इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा। आप कोई भी 2 सब्जेक्ट लीजिए जो आपका बढ़िया हो, मजबूत हो, ठीक है, और आप उससे एंट्रेंस दीजिए। बाकी जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको वो आपके नंबर के आधार पर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बाकी अगर लेते हैं तो आपका प्लस ही पॉइंट है। बाकी देखिए ज्योग्राफी के लिए ये है कि आपका 12th में साइंस बैकग्राउंड है तो आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा, या आपका 12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो तो आपको ज्योग्राफी मिलता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे आपने देख लिया 8 यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, डोमेन। इसमें पहला इकोनॉमिक्स है, दूसरा सोशियोलॉजी है, तीसरा हिस्ट्री है, चौथा संस्कृत है, पांचवा पॉलिटिकल साइंस है, छठा ज्योग्राफी है, सातवां एंथ्रोपोलॉजी है और 8वां साइकोलॉजी है,
ठीक है। तो ये किसके थे, ये बीए के थे आपके 8 डोमेन सब्जेक्ट। यहाँ देखिए आपका बीएससी के बारे में बात करें, अगर बीएससी मैथ बायो और बीएससी होम साइंस, तो बीएससी मैथ में आप देखिए 2 ही डोमेन, आपको 2 डोमेन कंपलसरी है। तो आप अपना कंप्यूटर साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से अपना कोई भी डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। बाकी यहाँ बीएससी बायो का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप रख सकते हैं। इसके बाद बीएससी होम साइंस, केवल एक डोमेन होता है, वो भी होम साइंस। तो इसमें केवल, यानी कि इसको आप समझ गए होंगे कि बीएससी होम साइंस की कट ऑफ कितने से बनेगी, 650 से आपकी कट ऑफ बनती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बीकॉम की, ठीक है, तो बीकॉम में देखिए अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में से आपको रखना है। उसके बाद बीपीए में परफॉर्मिंग आर्ट आपका रहेगा एक ही। बीएफए में आपका देखिए फाइन आर्ट है, विजुअल आर्ट्स में रखना है एक। ये सब बीएलएलबी में एक ही रहता है, लीगल स्टडीज़, लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बीएलएलबी में लीगल स्टडीज़ का आपको जो है डोमेन रखना है। तो यहाँ एक ही रहेगा। तो ये सबका कितने का बनेगा, ये आपका 650 में कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। तो अब मुझे आशा करता हूँ मैं आपसे कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि डोमेन सब्जेक्ट्स क्या हैं और डोमेन सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा परेशान नहीं हुई, ये केवल और केवल आपके एंट्रेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको 2 डोमेन रखने ही रखने हैं। लेकिन आपके एडमिशन के समय आपको कौन सा सब्जेक्ट दिया जाएगा, ये आपके कट ऑफ पे या आपके मार्क्स पे निर्भर करता है। जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे उतना अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको प्रदान किया जाएगा। बाकी के लिए अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।